वाले चंद घंटों में क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, या फिर तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर। सो देखते हैं कमिंग फ्यू आवर्स की एनर्जी क्या कहती है आपके पर्सन को लेके, उनकी इंटेंशन, थॉट एंड इमोशन को लेके, और आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए आने वाले चंद घंटे कैसे रहने वाले हैं। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे मैं कार्ड्स को शफल करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, इमेजिन द थर्ड पार्टी एंड इमेजिन व्हाट यू वांट टू नो। जो चीज भी जानना चाहते हो, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर है, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे मैं कार्ड्स को शफल करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए आने वाले चंद घंटों की क्या एनर्जी होने वाली है जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रह सकती है या फिर इनके लिए बहुत बड़ा कोई लेसन रह सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द 9 ऑफ कप्स हमारे पास आ चुका है। ओके, सो दैट्स ग्रेट, अच्छी एनर्जी है। ओके, सो जंप करते हुए कार्ड्स आ रहे हैं, तो दैट्स अमेजिंग, क्वीन ऑफ वांड्स है। इट्स मीन ये बात याद रखिएगा, जब भी किसी रीडिंग के अंदर आपको जंपिंग कार्ड्स मिल रहे हो, तो देन इट्स मीन कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और बहुत ज्यादा बड़ा मैसेज है जो कि आपके लिए आप जानना चाहते हो। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 9 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वांड्स है। सो लेट्स चेक मोर और देखते हैं जी यूनिवर्स और क्या बताना चाहती है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके और आने वाले चंद घंटों को लेके। ओके, सो मेरे पास कार्ड है जी 6 ऑफ सॉर्ड्स का। तो 3 कार्ड्स को पहले हम देख लेते हैं और क्या हो सकता है आने वाले 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सारे कार्ड्स अगर देखा जाए तो सारे के सारे आपके फेवर के अंदर तो हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से सरेंडरिंग भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अगर कोई मिस्टेक की है, अगर आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम कोई चल रहा है, रिलेशनशिप के अंदर डिसमिस चल रहा है, सो आपके पर्सन सरेंडर करने वाले हैं, माफी मांगने वाले हैं और माफी मांग के इस रिलेशनशिप को दोबारा से ब्यूटीफुल वे के अंदर लेके जाने वाले हैं। एंड आई कैन सी दैट के ईगो तो आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन माफी क्यों मांगेंगे? आपके पर्सन में अकड़ बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी झुकते नहीं है, लेकिन क्यों माफी मांगेंगे, क्यों फॉरगिवनेस का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बिकॉज आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप के आने वाले चंद घंटों के अंदर आपके पर्सन को कुछ एहसास होगा, लिटिल बिट एहसास हो सकता है कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है। सो दैट्स व्हाई आज ये रिलेशनशिप इस स्टेज के ऊपर पहुंचा हुआ है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दिखाई दे रही है एंड आई कैन सी दैट ईगो जो है आपके पर्सन की टूटती हुई दिखाई दे रही है। अक्कड़ के अंदर जो रहते थे कि मीन्स के मैंने नहीं करना, मैंने करना है, या जो और वो, ठीक है ना, मीन्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे, तो अब भी आपके पर्सन सरेंडर करेंगे और पूछेंगे व्हाट यू वांट, ठीक है ना, कि आप क्या चाहते हो, आई विल डू दैट, ठीक है ना। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, इसे क्लेम कर लीजिए बिकॉज दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम थोड़ा सा इसे डीपली जो है डिस्क्राइब करते हैं, पास्ट में जाके, प्रेजेंट में जाके और फ्यूचर में जाके। ओके, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि कहीं ना कहीं तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर ना तो कोई थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे इफेक्ट की है, ना ही कोई फोर्थ पार्टी बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट की है। आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन की ही कोई मिस्टेक थी जिसकी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुआ है। वो मिस्टेक क्या थी? दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। आपको लेके आपके पर्सन के माइंड के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई और उसे वो तूल देते गए, बढ़ाते गए। सो दैट्स व्हाई आज आप दोनों का या तो नो कॉन्टैक्ट हो चुका है या फिर आपके पर्सन जो है आपको इग्नोरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। जो पास्ट में चीजें थी वो अब चीजें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले चंद घंटों के अंदर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, सो आपके पर्सन के मन के अंदर एक और चीज चल रही है, ठीक है ना। अगर उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड इमोशंस को लेकर देखा जाए फॉर द फ्यू आवर्स, तो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पास जितनी दौलत है या फिर उनके पास जो पावर है, इनर पावर है, इनर यू कैन से दैट इनर स्ट्रेंथ है उनके पास, तो उससे वो किसी को भी काबू में कर सकते हैं, किसी से भी कोई भी काम ले सकते हैं। ओके, सो दैट इज द ट्रूली एनर्जी ऑफ योर पर्सन एंड आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं फेड अप एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर मैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, और वो मैसी एनर्जी किस लिए है कि आपके पर्सन जिद पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप आराम से बैठे हुए, आपने कोई स्टेप नहीं लेना, आपके पर्सन ने भी कोई स्टेप नहीं लेना। सो दोनों एक दूसरे से गैप्स को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई अगर आपको रिलेशनशिप रखना है, सो देन यू हैव टू टेक द स्टेप, ठीक है ना। आपको स्टेप लेना है, पॉजिटिव स्टेप लेना। ओके, सो आपके पर्सन अगर सरेंडर करते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, मूव ऑन कर लो या फिर वेट करो। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अभी वेट करो, बिकॉज आपके रिलेशनशिप के अंदर अभी कुछ चीज़ें होना बाकी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। अब यहाँ पर अगर 9 ऑफ कप्स है ना, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स भी इसके साथ साथ है। इट्स मीन थर्ड पार्टी तो नहीं हम इसे कहते, बट आप दोनों की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। आप दोनों की एनर्जी को लेकर क्वीन ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पावर में आप भी हो, पावर में आपके पर्सन भी हैं। यहाँ 9 नंबर है तो यहाँ भी 9 नंबर है, ठीक है।
सो दोनों एक दूसरे के आमने सामने फेस के अंदर खड़े हो। कैसे कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये राब्ता करेगी मेरे से, आप कह रहे हो कि वो मेरे से राब्ता करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कॉल्स वगैरह काफ़ी कुछ किया हो, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। अब हम ये जानते हैं कि एक्चुअली आपके पर्सन चाहते क्या, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या है। तो आपके पर्सन का ये मानना है कि मैं जिसे चाहूँ जैसे चाहूँ चला सकता हूँ, ठीक है ना। अब ईगो तो यहाँ पर टूटेगी, ठीक है ना। इन कमिंग फ्यू आवर्स, आने वाले चंद घंटों के अंदर इनकी ईगो टूट जाएगी और ये दोबारा से आपको अप्रोच करेंगे सरेंडर करके। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए ऐसा रहेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन जो है जिस स्टेज के ऊपर है वहीं पर रहने वाले हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है अपनी स्टेज को नहीं छोड़ने वाले, अपनी जिद को नहीं छोड़ने वाले। सो जिद की वजह से रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। अब यहाँ पर आप भी जिद के अंदर हो, सो दैट्स वाई दोनों के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप अपने पर्सन के अगेंस्ट जा रहे हो, आपके पर्सन आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो यहाँ पर सक्सेस तो किसी को भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आप सक्सेस लेना चाह रहे हो, आपके पर्सन सक्सेस लेना चाह रहे हैं। सो दोनों के दरमियान जो है ना यही कुछ चल रहा है कि तुम गलत हो और यहाँ कह रहे हो कि तुम गलत हो। ओके, सो ये चीज़ें जो है मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए फ्रूटफुल है, बट आई कैन सी दैट एट द एंड अगेन सरेंडर आपके पर्सन को ही करना पड़ता है। ओके, सो आपके पर्सन ही इन चीज़ों को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन चीज़ों को कि आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे हैं या फिर आप दोनों का जो है मैरिड रिलेशनशिप है, तो फिर वो बच्चों समेत मीन्स के या तो आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करने वाले हैं, आपको भी सपोर्ट करने वाले हैं, और सपोर्टिंग एनर्जी जो है आपके पर्सन की तरफ से, केयरिंग एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर, ठीक है ना। कमिंग फ्यू आवर्स आप यहाँ पर कहोगे कि सर इतने टाइम से उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, इतने टाइम से उन्होंने बात नहीं की, तो आने वाले चंद घंटों के अंदर ऐसा क्या होने वाला है कि ये चीज़ें सारी की सारी बदल के रह जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात याद रखिएगा, एनर्जी किसी भी फ्लो में किसी भी टाइम पे जा सकती है। हो सकता है कि कार्ड्स इसके अगेंस्ट आते हैं, लेकिन कार्ड्स आपकी फेवर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाह दिया, आपने ये वीडियो को क्लिक किया है तो इट्स मीन कि आपको कुछ ना कुछ मैसेज प्रोवाइड करना था, तो दैट्स वाई आप इस वीडियो के ऊपर आए हो ना। तो यही है साइन मेरे पास, और ऑल आर द पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको अपने अंदर चेंज करना है या फिर आपके पर्सन के अंदर चेंज करना है, या आपको डिसाइड करना है, बिकॉज मैं तो खुल के आपको हर चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बता रही है आने वाले चंद घंटों को लेके। ओके, सो मेरे पास साइन है किंग ऑफ पेंटिकल का, यू कैन सी दैट, ठीक है ना। दौलत पे मान बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को, आपके पर्सन को अपनी चीज़ों पे मान बहुत ज़्यादा है, एसेट्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मान बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन के पास अगर 1 रुपया भी ना, 1 रुपया है, 10 रुपये हैं, तो उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा वो अकड़ दिखाते हैं। ओके, सो एटीट्यूड, ईगो, ये तो आपके पर्सन के अंदर है, साथ साथ चल रही है। लेकिन क्या ये आपके लिए बेटर है? तो यहाँ पर आई विल से यू नो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी टोटली फर्क है, ठीक है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है ना। सो मीन्स के न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर मुझे याद आ जाता है कि दोनों एक दूसरे के जो है इक्वल इन स्ट्रेंथ है, लेकिन एक दूसरे को ऑपोजिट इन डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लेफ्ट एंड राइट एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है हमेशा से, ठीक है ना। एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश होती है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये गलत है, वो गलत है, वट एवर जो भी है, ठीक है। सो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, दैट इज़ एन गुड। और बॉटम की एनर्जी एंड पे देखेंगे, ठीक है। अभी हमें शफल और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा चेक करना है कि व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें थोड़ा सा और ज़्यादा गाइड कीजिए इस चीज़ को लेके कि क्या है एनर्जी और क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा। देयर इज़ अ साइन ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स, यू कैन सी दैट। अब 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये क्लियरली हमें एक मैसेज प्रोवाइड कर रही है कि आपकी आंखें भी बंद हैं, ठीक है ना। आपके साइडों के ऊपर जो है सॉर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स कि आपको बिना बताए बहुत से एक्शंस किए जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि वो हाइड किया जा रहा है, और आने वाले चंद घंटों के अंदर भी आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपसे झूठ बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ आपसे आर्गूमेंट कर सकते हैं। और लेकिन आर्गूमेंट जो होगा ना आपके रिलेशनशिप को, आपको लगेगा कि रीयूनाइट होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें फील होंगी, क्या सच में रीयूनियन होगा या नहीं होगा, बट यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है, ठीक है ना। लिटिल बिट होता है कि प्यार, जहाँ जहाँ प्यार होता है वहाँ वहाँ धोखा भी होता है। तो थोड़ा सा हम इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है। 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या आ रहा है जी। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं इसमें? कनेक्शन, ठीक है ना, कि तुम दोनों का एक कनेक्शन है, साउल कनेक्शन हो सकता है, या फिर तुम दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या फिर तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा पास्ट में एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड रह चुके हो। सो यू कैन सी दैट इज अ साइन ऑफ कनेक्शन, मीन्स के कनेक्शन तुम दोनों के दरमियान बिल्ड होके ही रहेगा। ओके,
अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि दोनों जिद के अंदर हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो, कान ठेकेदार मुकाबला या ये और वो जो भी है, ठीक है ना। कनेक्शन का साइन दिखाई दे रहा है और 6 नंबर दिखाई दे रहा है। सो लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, इसमें ना तो तुम्हारी एफर्ट चलेगी ना ही तुम्हारे पर्सन की एफर्ट चलेगी, यहाँ चलेगा यूनिवर्स, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स जो है वो तुम दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन छोड़ के जाना चाहे तो जाए, ठीक है ना, लेकिन वापस आपके पास ही आएंगे, सरेंडर करेंगे। आप यहाँ पर सरेंडर किस लिए करें? कनेक्शन बनाने के लिए। कहीं ना कहीं फिजिकल थॉट्स एंड एनर्जी आपके पर्सन की है या नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल को थोड़ा सा हम कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है तो सॉरी फॉर दैट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव एंड गाइडेंस ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है द सेक्रेड वुमन, ठीक है ना, मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा अपना इनपुट दे रहे हो, आप प्यार मोहब्बत फुल लेवल पे आप प्यार दे रहे हो। दोनों में से अगर देखा जाए ना, दोनों में से अवार्ड अगर किसी को मिलना हो तो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने इनपुट बहुत ज़्यादा दिया, आपने लव बहुत ज़्यादा शॉवर किया है। एंड आई कैन सी दैट के प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। इट्स मीन के पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ फ्लो करती हुई दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आपको पास में लग रहा हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं, अब तुम दोनों का रिलेशनशिप नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसी ही शिद्दत के साथ, उसी ज़्यादा इंटेंशंस एंड थॉट्स के साथ आपके पर्सन जो है वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और द सेक्रेड वुमन मीन्स कि आपको ही अपना फाइनल डेस्टिनाइड पार्टनर आपके पर्सन समझना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप जो है फ्यूचर तक रखना चाहते हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर। लेकिन बीच में धोखा क्यों? धोखे को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, किस लिए धोखा आपके पर्सन दे रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि आपसे छुपाई जा रही है लव कार्ड्स को लेके। ओके, बाउंड्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बाउंड्रीज को तोड़ के बाहर निकला जा रहा है, ठीक है ना। साफ साफ एनर्जी दिखाई दे रही है, क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ यहाँ पर आ रही है कि बाउंड्रीज को तोड़ के आगे निकला जा रहा है। सो यू कैन सी दैट 2 नंबर है यहाँ पर, 27 एंड 6 है, ठीक है ना। अब बाउंड्रीज जो है वो क्या है, लिमिट्स क्या है, ठीक है ना। लिमिट्स तो यही है ना कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में न जाए, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात की जाए तो वो आपके पर्सन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट्स क्लियरली मीन्स कि आप दोनों के दरमियान में जो है थर्ड पार्टी है। ओके, सो थर्ड पार्टी है, लेकिन क्या थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें थोड़ा सा और गाइड कीजिए कि आने वाले चंद घंटों के अंदर क्या क्या नई चीज़ जो है वो शो अप हो सकी है नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, सो 7 ऑफ कप्स, अगेन वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सारा का सारा ध्यान आपके पर्सन का कहाँ पर है, मटेरियल के ऊपर है, ठीक है ना। आपके पर्सन को ये है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा हासिल कर लूँ, इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लूँ, ये वो सारा कुछ, लेकिन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि मटीरियलिस्टिक पर्सन हमेशा नेगेटिव हो, हमेशा गलत हो सकता है कि उसका मटेरियल जो हासिल करना है या उसका मनी हासिल करना, दैट इज़ द टारगेट फॉर अदर्स, ठीक है ना, किसी और के लिए उसका टारगेट हो। ओके, सो अगर वो वर्किंग कर रहे हैं तो हो सकता है किसी और के लिए वर्किंग कर रहे हो, किसी डोनेशन वर्क के लिए वर्किंग कर रहे हो। सो इस चीज़ को कभी भी गलत मत लीजिएगा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है ना। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, इट्स मीन इंटेंशंस एंड थॉट्स आने वाले चंद घंटों के अंदर आप देख पाओगे कि आपके पर्सन जो है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आपको सोशल मीडिया स्टेटस मिल सकता है आपके पर्सन का, या फिर चैट पे आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मी चेक। अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना, आपके पर्सन आपके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। सो पास्ट में हमारे पास क्या था, सरेंडरिंग का साइन, ठीक है ना। अभी क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आपके पर्सन आपके पीछे भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे कुछ बेनिफिट लेके ना कि बहुत से लोगों को वो बेनिफिट देना है, ठीक है ना। तो दैट्स मीन कि आप भी नेकी के अंदर शामिल हो रहे हैं, आपके पर्सन भी हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं कि जैसे आपके पर्सन किसी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के लिए अपने हार्ड एंड फास्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दैट्स अमेजिंग, अच्छी चीज़ है, मुझे मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूँगा। ओके, सो लेट्स मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहती है, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पर जो है एस ऑफ पेंटिकल, इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है अपनी चीज़ों के अंदर सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले चंद घंटों के अंदर, आने वाले फ्यू आवर्स के अंदर। आपके पर्सन की एनर्जी एंड थॉट एंड इमोशन सारी चीज़ें अगर कलेक्ट की जाएँ तो दैट आर ऑल और पॉजिटिव, ठीक है ना कहीं अप एंड डाउन हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या है जिसे क्लैरिफाई करना जरूरी है। ओके, सो यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन की अगर आपकी तरफ इंटेंशन आती है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल फ्रीडम एंड रोमांस का साइन हमारे पास पहले आ चुका है, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पर्सन आपके साथ क्या चाहते हैं, एक सेक्सुअल बॉन्डिंग चाहते हैं, एक फिजिकल बॉन्डिंग चाहते हैं, कि मीन्स के खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए और आपके सेटिस्फैक्शन के लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हो। ओके, सो लेट्स मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या साइन बताने वाली है यहाँ पर।
ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ क्रिएटिविटी का साइन है, ठीक है ना, कि मीन्स कि कुछ डिस्टर्ब हुआ है आपके पर्सन का रिसेंटली, ठीक है ना, रिसेंटली या तो लॉस हुआ है ना इनकम के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर बिजनेस के अंदर कुछ लिटिल अबिट लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा डाउनवर्थ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये डाउनवर्थ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन जो है हर चीज़ को छोड़ें, हर चीज़ को ख़त्म करें। इट्स मीन कि आपके लिए आपके पर्सन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आपके पर्सन के माइंड के अंदर बहुत सी चीज़ें घूम रही हैं, कि बहुत सी डिफरेंट प्लानिंग देते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें एक अब्रॉड ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है ना, अपना बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस के अलावा जो है आप दोनों का रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो आपके पर्सन के ऊपर एक लिटिल बिट बर्डन है, ठीक है ना, उस बर्डन को थोड़ा सा वो तराशना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और ख़त्म करके जो है इसे ईज़ के अंदर लेके जाएंगे, ताकि आपके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो आने वाले टाइम के अंदर, और उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ओके, सो प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके पर्सन डूइंग अ स्पेशल थिंग। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा हमें और ज़्यादा गाइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पर जो है द गार्डनर का साइन है, इसी रिलेशनशिप को अंदर ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले चंद घंटों के अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग फॉर यू। तो लाजमी मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी आज की रीडिंग। नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए आने वाले टाइम के अंदर आप क्या सुनना चाह रहे हो, क्या दिखना चाह रहे हो, तो लास्ट में बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच, वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।